अगर आप यूके आना चाहते हैं और न्यू रूल्स के बाद जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या करना है, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम यूके की करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि आगे आपने क्या करना है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूके गवर्नमेंट और यूके इमिग्रेशन ने ये ठान लिया है कि अब यूके में आम बंदा कोई नहीं आ सकता, और अगर आ गया तो वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा। इस हवाले से इन्होंने बहुत सारी चेंजिंग्स की हैं, जिनका हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको वो जानना है, अगर आपको नहीं मालूम, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है उस वीडियो का, तो उस लिंक को क्लिक करें, आप उस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूके इमिग्रेशन ने कौन कौन सी चेंजिंग्स की हैं। उस वीडियो में हमने आपको 4 न्यू रूल्स का बताया जो कि यूके इमिग्रेशन की तरफ से किए गए हैं। तो उन चारों के साथ एक 5वां पॉइंट भी ऐड कर लें, जो कि अभी बताने वाले हैं हम, कि यूके इमिग्रेशन ने, यूके गवर्नमेंट ने 15% वीजा फीसेस भी इंक्रीज कर दी हैं। अब हम आपके तमाम तर क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स को 5 पॉइंट्स से क्लियर करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप देख पाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसमें गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। और बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। तो पहला पॉइंट है डिपेंडेंट्स ऑन केयर होम वीजा। जी हाँ, आपको मालूम है और हम बता चुके हैं कि केयर होम वीजा पर डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, ये है कि जो इस वीजा पे आएगा, काम करेगा, वो 5 साल तक अपनी फैमिली को नहीं ला पाएगा, इनफैक्ट ला ही नहीं पाएगा। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बीवी बच्चे या हस्बैंड और बच्चों से दूर रहना 5 साल तक और दूसरी कंट्री में जाके काम करना। सो ये एक डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो यार ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा ज्यादा बड़ा कोई मसला नहीं है। जहाँ पे आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, वहाँ पे आप अपनी जिंदगी के 5 साल और सेक्रीफाइस कर दें और कुछ बन जाएं और कुछ बना लें। फैमिली के लिए हम करते हैं सब कुछ। उसके अलावा अगर आप ऐसे हैं या आपकी सोच ये है कि हमने शादी तब करानी जब हम कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लें, तो आप इस वीजा पे आ सकते हैं। डिपेंडेंट का रोल है, तो आप यहाँ पे इस वीजा पे आ सकते हैं और कमा सकते हैं, और 5 साल लगा के घर गाड़ी बना के फिर आप वापस जाके आप शादी भी कर सकते हैं। सेकंड मेजर पॉइंट है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। इसको आपने बहुत गौर से सुनना और समझना है। पहले ये होता था कि कोई भी अगर दूसरी कंट्री से यूके में काम करने आता है, या फिर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है यूके में, तो वो जॉब ढूंढता है, और जॉब उनको मिल जाती थी टेक अवे में, रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में, होटल वगैरह में। तो हुकूमत की तरफ से एक फिक्स था कि अगर आपको ये टेक अवे, रेस्टोरेंट, स्टोर या फिर जहां पे भी आपको जॉब मिलती है, तो अगर वो आपको 18,700 पाउंड साल का पे करते हैं, तभी वो कंपनी, रेस्टोरेंट, होटल या स्टोर जहां पे आप काम कर रहे हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है, वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। तो ये 18,700 पाउंड बहुत बड़ी सैलरी नहीं है, ये नॉर्मल सैलरी है जो कि साल में पे होनी थी। तो इजीली इन पे जॉब मिल जाती थी और कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देती थी। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने ये 18,700 पाउंड को डबल से भी ज्यादा कर दिया है। अब बढ़ा के इन्होंने 38,700 पाउंड तय कर दिए। यानी अगर आपको यूके में स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको 38,700 पाउंड वो कंपनी पे करे साल का। और टेक अवे, रेस्टोरेंट, स्टोर, होटल वगैरह पे तो इतनी सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलती। यानी सिंपल सी बात करें तो अगर अब आपको यूके में आना है और स्पॉन्सरशिप चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपकी सैलरी 38,700 पाउंड साल की कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका एक अच्छी खासी फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अच्छी खासी डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको यूके में कोई अच्छी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, आपको हायर करेगी, तभी जाके आपको स्पॉन्सरशिप दे पाएगी। अदरवाइज वो जो नॉर्मल लोग जो कि सोचते थे कि ऐसे जाएंगे, किसी स्टोर में काम करेंगे, किसी गैराज में काम कर लेंगे, किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन जाएंगे, तो भाई वेटर्स वगैरह की इतनी सैलरी नहीं होती। तो ये गैराज, ये रेस्टोरेंट, ये वेटर वगैरह अब फॉरेनर्स को रखने की बजाय, उनको स्पॉन्सरशिप देने की बजाय, इससे कम सैलरी पे वहाँ के लोकल बंदों यानी यूके सिटीजन्स को हायर करना शुरू कर देंगे और उनको जॉब देंगे। सो लेट्स सपोज कि अगर आपको यूके में फिर भी जॉब मिल जाती है और आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे पाती है, इस सूरत में आपकी 1 साल की सैलरी 38,700 पाउंड होगी, यानी 32 या 3300 सैलरी होगी 1 महीने, और उस 1 महीने की सैलरी पे आपको 700 या 800 पाउंड टैक्स देना पड़ेगा। और रियलिटी ये है कि आप इतना टैक्स नहीं पे कर पाओगे। यानी यूके में जो लोग रहते हैं, जैसा कि मैं रहता हूँ, तो यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ के लाइफस्टाइल के मुताबिक अगर मैं इतने कमाता हूँ, ऑन एन एवरेज मैं तकरीबन 1000 से 1500 पाउंड ही सेव कर पाता हूँ, और जिसे मैं अपने घर वाले यानी अपनी होम कंट्री में अपने घर वालों को भिजवाता हूँ। अगर उस 1000 या 1500 पाउंड में से मुझे 700 या 800 पाउंड टैक्स देना पड़े, तो पीछे मुझे अपने घर भिजवाने के लिए क्या बचेगा?
कुछ भी नहीं। और ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं है, ये सबकी सेम है। इस सिचुएशन में मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपने वाकई यूके में आना है तो आप एक अच्छी खासी डिमांडिंग स्किल सीखें, स्किल में आप एक्सपीरियंस हासिल करें, एक स्किल में आप इतने प्रोफेशनल हो जाएं कि आपकी डिमांड काफी ज्यादा हो जाए, तो यूके की कोई भी कंपनी मजबूर हो जाए कि आपको हायर करना है, स्पॉन्सरशिप देनी है, भैया आपकी नाज नखरे उठाने। अब थर्ड पॉइंट में आपको बताते हैं उन स्टूडेंट की सिचुएशन जो कि 2020 या 2021 में यूके में स्टडी करने आए थे। अब ये टाइम था कि उनकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं और वो जॉब्स की तरफ मूव हो और स्पॉन्सरशिप हासिल करें और यहाँ पे सेटल हो जाएं। बट तभी यूके में न्यू चेंजेस आ जाती हैं, न्यू रूल्स आ जाते हैं, तो इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब वो यूके को छोड़ दें, यूके से चले जाएं, वो यूरोप कंट्रीज में चले जाएं, वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह मूव हो जाएं, वहां पे जाके सेटल हो और अपना करियर बनाएं। फोर्थ पॉइंट में जो मैंने एक रिपोर्ट देखी है उसके मुताबिक, वो रिपोर्ट देखने के बाद जो मैंने एनालाइज किया है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो रिपोर्ट के मुताबिक यूके में जितनी भी पॉपुलेशन है, यानी यूके के सिटीजन्स को मिला के और जो माइग्रेट करके यूके में आए हैं, उस टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी स्किल है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और 30% लोग ही हैं जो कि 38,700 पाउंड कमा रहे हैं। यानी अगर ये रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, ये चेंजिंग्स होती हैं, आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस में कि कौन सा रूल कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अगर ये रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो यूके में कुछ नहीं बचेगा फॉरेनर्स के लिए और यूके सिटीजन्स के लिए भी मे बी। सो ऐसे में होगा ये कि बहुत सारे लोग यूके से माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे, तो यूके की जो पॉपुलेशन अभी है उसमें से 50% लोग ही ज्यादा से ज्यादा बचेंगे यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि ये बात जाहिर है कि जब लोग सारे चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो यूके गवर्नमेंट को इतना टैक्स कहाँ से मिलेगा। सो मजबूरन मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में भी ये जो रूल्स हैं इंप्लीमेंट ना हो, और इसके अलावा हो भी सकता है कि 1 साल या 2 साल बाद ये रूल्स चेंज हो जाएं और इनमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर पड़ जाए। सो फिफ्थ पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट में आपको यही बताते हैं कि यूके की करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो लोग आए थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, सो मोस्टली लोग यही सोच रहे हैं कि अब यूके से कूच कर लिया जाए, माइग्रेट कर ली जाए किसी और कंट्री में, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और शेंगन वगैरह में मूव कर लिया जाए। सो सिचुएशन यही हुई पड़ी है यूके की, और बस। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो, आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।